उदयपुर 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर उदयपुर की कांग्रेस कमेटी में उठे सवाल। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहर से आने वालों का किया विरोध। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा, जो कार्यकर्ता पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी उनकी टिकट दे और उनकी तरफ ध्यान देना कि जो हाल ही में बाहर से आए गौरव वल्लभ और दिनेश कोरिया जो उदयपुर में अपने पांव फैला रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा, बाहरी कैंडिडेट को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी पार्टी स्थानीय किसी को भी टिकट दे, हम तन मन से सेवा करेंगे। करीब 40 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। NSUA का मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का राजस्थान का महामंत्री था और अभी गत कार्यकारिणी में जनरल सेक्रेटरी था उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का। मेरा इस जो अभी टिकट का चल रहा है कांग्रेस में, इसमें यही निवेदन है कि हमारे यहाँ पे इतने योग्य प्रत्याशी होते हुए अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा ये निवेदन था कि इतने योग्य उम्मीदवार जो पहले MLA रहे हुए हैं, ऐसे भी हैं, MP रहे हुए हैं, ऐसे उम्मीदवार भी हैं, पुराने चुनाव लड़े हुए हैं, ऐसे उम्मीदवार जो स्थानीय उदयपुर शहर में हैं, उसके बाद 2-3 जने ऐसे नाम चल रहे हैं जो यहाँ से जुड़े हुए भी नहीं है, उनको बूथ लेवल के कार्यकर्ता जानते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जबकि उदयपुर इतनी टफ सीट रही है कि इसमें मोहनलाल जी सुखड़े साहब भी जब सीट में जीतते थे तो 1000-2000 से जीतते थे। मैडम गिरजेवाल जब जीती थी 85 में, मैंने काम किया था, तो तब वो 700-800 वोट से जीती थी। पूर्विया जी जीते थे जब, तो 3,000-4,000 वोट थी। तो इतनी टफ सीट है और आज अगर इसमें अगर टिकट गलत दे दिया, मतलब बूथ लेवल के कार्यकर्ता जिनको जानते भी नहीं, उनको अगर टिकट गलत दे दिया तो ये सीट, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के हाथ से जाएगी। अगर ऐसा किया तो ये कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहुत ही आघात होगा और कार्यकर्ता, नीचे वाले कार्यकर्ता तो मतलब आप देखिए अपने मन से काम करेंगे भी नहीं। और इस तरह से मान लो बिल्कुल अनजान आदमी को अगर टिकट दे दिया यहाँ पे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, तो ये सीट कांग्रेस के हाथ से जाएगी। तो मेरा निवेदन आला कमान से यही है कि स्थानीय जो दावेदार हैं उनमें से ही टिकट दिया जाए किसी भी हालत में, और उनमें से टिकट देंगे तो अच्छी फाइट होगी और सीट कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने यहाँ आकर के हमारे जो कार्यकर्ता थे या हमारे कुछ लोग थे, उनको ये भ्रमित किया कि एक ने तो कहा कि मैं अशोक जी गहलोत का खास हूँ, ये कहकर के उन्होंने उदयपुर में अपने पैर जमाने शुरू किए। हालांकि अभी उनका, अब वो AICC के मेंबर है तो उनका काम है वो दिल्ली जाए, वहाँ काम करे। दूसरे जो है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं, आज उनको गली का कोई बच्चा नहीं जानता है कोई। आज हमने तक तो उनकी जो हम इतने वर्षों से 30-40 सालों से हम जो काम कर रहे हैं, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। अब वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो ये जो पैराशूट से जो टिकट आ रहे हैं, इनके लिए हमारा, हम ये नहीं कहते हैं कि आप गिरजा जी को दो, हालांकि वो भी एक केंद्रीय नेतृत्व है और एक वरिष्ठ नेता है। हम ये नहीं कह रहे गोप जी को दो, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को दो, चाहे पंकज जी शर्मा को दो, उन्होंने 30-40 साल से काम किया है, चाहे आप दिनेश श्रीमाली को दो, उन्होंने भी काम किया है, शिवराज सिंह जी धाबाई, इन्होंने वर्षों तक कांग्रेस का काम किया है। तो हमारा कहना ये है कि आप जो दो तो आप कम से कम लोकल को दो, तो लोकल को दोगे तो उसमें कार्यकर्ताओं को भी जोश रहेगा और कार्यकर्ता अपना मन लगा करके काम करेगा। आज जो हम सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमारा उनसे कोई विरोध है, विरोध इस बात का है कि जो आज युवक तैयार हो रहे हैं, आज जो 25-30 सालों से जो काम कर रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी में काम करेंगे, अगर एक बार उदयपुर में पैराशूट आ गया तो हर बार पैराशूट ही आएगा। तो आप आज हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन जी खेड़ा, वो यहाँ पर आए, वो यही पढ़े, उनका पुश्तैनी मकान यही है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि टिकट जो है उदयपुर के लोकल को ही मिलना चाहिए, बाहर के प्रत्याशी को नहीं मिलना चाहिए। मांग कर रहे हैं कि मुझे विधायक बनना है उदयपुर शहर का, वो प्रत्याशी 20 वर्षों के अंदर कभी उदयपुर कांग्रेस के संगठन के अंदर किसी प्रदर्शन में, किसी रैली में, किसी धरने में, किसी मांग पर अगर वो उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई हो या उन्होंने कोई समर्थन दिया हो या सहयोग प्रदान किया हो, तो हम भी उनके लिए तैयार हैं। मगर ऐसा व्यक्ति जिसने कभी 20 वर्षों के अंदर भी किसी प्रकार का संगठन के लिए और कार्यकर्ता से कंधे जुड़कर कोई कि यहाँ से जो 20 वर्षों जो कार्य कर रहे हैं, 50 वर्षों जो युवा कार्य करते हैं, उनके पैरों पर कुल्हाड़ी ये वहाँ से आकर क्यों मांग रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो आदरणीय है, मगर वो AICC में जाकर
अपनी सारी बात वहाँ पे कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जिले की मांग है, जिले के अंदर विधायक का काम होता है नगर का विकास करना। इनको यहाँ का पता ही नहीं कि नगर के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा जी ने देवास की योजना पूरी करने में सहयोग दिया, उदयपुर के अंदर ब्रॉडगेज लाइन के अंदर सहयोग किया, जयसमंद से पानी लाने की योजना पूरी की, सांस्कृतिक केंद्र जो यहाँ से जा रहा था उसको यहाँ पे बसाने में सहयोग किया, और एग्रीकल्चर कॉलेज जो यहाँ से जोधपुर जा रहा था उसको यहाँ पे जाने से रोका। इतने सारे कार्यों का काम करने वाले कोई भी नेता हो, हम ये नहीं कहते किसे देना, मगर हम ये आपके माध्यम से बात आगे पहुँचाना चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो आने वाले समय में भी 50 साल तक इस कांग्रेस की गरिमा को बनाए रखे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़कों पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, वो कार्यकर्ता जाते हैं, वो सड़कों में गलियों में वो गालियाँ खाते हैं, विपक्ष की ताने सुनते हैं, भूखे रहते हैं बेचारे और काम करते हैं पार्टी का, और आज उनको एक तरफ दरकिनार करके और किसी आने वाले बाहर के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे दिया जाए, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम लगी बोल रहे प्रोफेसर गौरव वल्लभ की। प्रोफेसर गौरव वल्लभ नो डाउट वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ठीक है, लेकिन उदयपुर से पहली बात तो उनको कोई संबंध नहीं। दूसरा, उनको अगर उदयपुर में चुनाव ही लड़ना था जनरल सीट पे, तो ये 5 साल सरकार थी, वो इतने बड़े नेता हैं तो 5 साल यहाँ पे मकान लेते, 5 साल लोगों के काम कराते, कार्यकर्ताओं का काम कराते, उदयपुर के जो जनहित के मामले हैं उनमें दिलचस्पी लेते, जयपुर से काम कराते उनका, तो आज वो इंटाइटल होते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। पर अब 3 महीने पहले आके यहाँ पे इन्होंने मकान लिया, 3 महीने पहले घूम के कुछ लोगों से संपर्क करके और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और संपर्क भी ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो इलीट वर्ग है, मतलब वोट तो अंदर है ना, सिटी के अंदर है, नीचे है, कच्ची बस्ती में है, वहाँ वो लोग जानते भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आलाकमान ने टिकट दे दिया तो चुनाव लड़ने में बहुत ही मुश्किल होगी। संगठन कितना करेगा, मतलब संगठन कितना करेगा, मतलब नीचे के लोग तो उसको जानते ही नहीं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता नीचे के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो इस हालत में अगर उनको आलाकमान ने टिकट दे दिया तो चुनाव एक तरह से पहले से ही वॉकओवर टाइप हो जाएगा। तो मेरा आलाकमान से पुनः निवेदन है कि ऐसा काम नहीं करें, और अगर स्थानीय प्रत्याशी दमदार नहीं होते तो किसी को लाते। इतने दमदार प्रत्याशी आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, डॉक्टर गिरजा सबसे ताकतवर प्रत्याशी जो यहाँ कई बार सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, गोपाल जी शर्मा है, जिलाध्यक्ष रहे हैं, ये आपके दिनेश श्रीमाली चुनाव लड़े हुए, पंकज शर्मा है, राजीव स्वालका है, इतने लोग ऑलरेडी जब संघर्ष कर रहे हैं टिकट के लिए, उसके बाद किसी और को लाकर टिकट देना जिसका बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो, ये सर्वथा गलत रहेगा और बिल्कुल गलत निर्णय होगा। तो बहुत बड़े नेता नहीं है, वो और जिले के अध्यक्ष है, उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे भाई उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उदयपुर के अध्यक्ष को ही दे दो ना टिकट, किसी दूसरे जिले के वो उसको यहाँ पे देने का तो मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये 2-3 जो प्रत्याशी है इनको नहीं दे के आलाकमान से निवेदन है कि स्थानीय जो 5-6 प्रत्याशी दमदार हैं उनमें से किसी को टिकट दें, कार्यकर्ता काम करें और पूरे संघर्ष करेंगे। नहीं तो उससे कमजोरी है जिसका फायदा बाहर ही उठा रहे, वो तो साल भर से घूम रहे हैं यहाँ पे। उनकी अप्रोच नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना सर, एक सेकंड सर, उनकी जो है अप्रोच है ऊपर तक, एक जो दावेदार है अपनी क्यों नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी क्यों नहीं है, इसलिए बाहर ही फायदा उठा रहे हैं। अरे आपने 5 नाम लिए, फेरिस्त में सबसे पहला नाम गिरजा जी का और गोप जी का ही क्यों रख रहे हैं? नहीं, सभी ने चारों जनों ने भी अपने वाक्यों में बोला सबसे पहला नाम गोप जी और गिरजा जी का। नहीं, गिरजा जी का तो कद ऐसा है कि उनका नाम सबसे पहले आता है। आज केंद्रीय मंत्री नहीं, गिरजा जी बराबर का कद का तो हमारे कांग्रेस में कोई नेता है नहीं। कद की बात है, डॉक्टर गिरजा बराबर कद किसी का हो, जो यहाँ का विधायक बने, लोकल कैंडिडेट हो, बाहरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी को भी दो, लोकल को दो। हम संगठन के हैं, वोट संगठन को देंगे, मगर साथ रहे न रहे वो समय पे देखा जाएगा किसको टिकट मिलता है। सर हम सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी रहे हैं, तो हम अभी सभी इकट्ठे होकर आपसे यही, मतलब हम आलाकमान से यही निवेदन करते हैं कि उदयपुर विधानसभा का जो टिकट है अभी चुनाव में, उसमें हमारे उदयपुर के कई महत्वपूर्ण लोग, सक्रिय लोग दावेदार हैं। उनमें बहुत सारे लोग हैं जो पहले एमएलए एमपी गिरजा जी रहे हुई हैं, गोप जी हैं, राजीव स्वालका हैं, दिनेश श्रीमाली हैं, पंकज शर्मा हैं, और भी बहुत मजबूत दावेदार हैं, और इन लोगों से कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब जब इतने मजबूत दावेदार हैं, अच्छे दावेदार हैं, सक्रिय लोग हैं, जो 5 साल सरकार थी वो सक्रिय रहे, लोगों के काम करवाए, जनहित की बात करी, तो इनमें से किसी को भी टिकट दे दिया जाए तो कांग्रेस का आम मास, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है हर बूथ पे 70 वार्ड में, तो वो इनसे बिल्कुल जुड़ के काम करेगा, पूरा संघर्ष होगा और ये सीट बिल्कुल हम निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो कांग्रेस के यहाँ पे मास से जुड़ा हुआ नहीं है और अभी 2-4 महीने से, 4-6 महीने से ही वो तैयारी कर रहे हैं,
तो आम मास अगर नहीं जुड़ेगा, इतना तो समय है, 20 दिन बाद तो वोट पड़ने हैं, तो बड़ी मुश्किल रहेगी और ये सीट संघर्ष में फंस जाएगी और सीट को दिक्कत आएगी जीतने में। तो हमारा यही सभी का निवेदन है, इसीलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आला कमान से निवेदन कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं कि इन स्थानीय दावेदारों में से किसी को भी दे दिया जाए, हम और हमारे पूरे मास कार्यकर्ता कांग्रेस के इनके जुड़ के साथ जुड़ के पूरा काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और सीट को जिताएंगे। अगर गौरव वल्लभ या दिनेश कोटिया में से किसी को टिकट मिलता है तो साथ देंगे या नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ साहब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 4-6 महीने से अभी आके यहाँ पे तैयारी कर रहा है, जिनको लोग जानते नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है कि उनका इंटरेक्शन होगा या एक ही मीटिंग करके और वो सब काम में लग जाएंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी। और जो लोग पहले यहीं के हैं और यहाँ 20-30 साल से सक्रिय हैं और कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, उनको हर मोहल्ले में जानते हैं, हर वार्ड में जानते हैं, 70 ही वार्ड में उनके लोग हैं, उनसे जानने वाले लोग हैं, तो वो जो वो लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और सीट हम ज़्यादा जीतने की अच्छी पोजीशन में रहेंगे। आप साथ देंगे या नहीं देंगे? देखिए हम तो चाहते हैं कि स्थानीय को दिया जाए, उसमें हम पूरा साथ देंगे।